एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर सिंह रहता था, जो सभी जानवरों का राजा था। यह ताकतवर था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। समय के साथ शेर बूढ़ा और कमजोर हो गया और शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जंगल में एक चालाक सियार चतुर भी रहता था, जिससे शेर की कमजोरी का एहसास हुआ और उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। सिंह, जो कभी एक शक्तिशाली शिकारी था, अब उम्र के कारण कमजोर हो गया था। वह अब शिकार करने के बजाय अपनी गुफा में बैठा रहता था और कभी-कभी अन्य जानवर उसे भोजन लाकर देते थे। लेकिन जल्द ही सिंह को यह एहसास हुआ कि वह केवल दूसरों पर निर्भर होकर जीवित नहीं रह सकता। चतुर सियार ने शेर की कमजोरी को देखा और समझ गया कि यह एक अवसर है जिससे वह शेर को अपने पक्ष में कर सकता है। और एक दिन वह शेर के पास गया और उसने आदर से कहा, हे महान सिंह, आप इस जंगल के राजा हैं। आपकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती है और सभी प्राणी आपके सामने डरते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या आप पहले जैसी शक्ति रखते हैं? शेर सिंह, जो अपनी स्थिति से दुखी था, बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी शक्ति कम हो गई है। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो चतुर? चतुर सियार अपनी शरारत को छिपाते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपके अंदर वह शक्ति अभी भी है। अगर आप मुझे अपना साथी बना लें, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप फिर से जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा बने। सिंह, जो अपनी स्थिति से निराश था, चतुर की बातों में आ गया और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चतुर ने अपनी चालाकी से शेर को भोजन लाकर दिया और बदले में शेर से छोटे छोटे काम करवाए, जैसे अन्य जानवरों को डराना, ताकि वे शेर से डरें। धीरे धीरे शेर को महसूस होने लगा कि वह फिर से पहले जैसा शक्तिशाली हो रहा है। लेकिन चतुर ने अपनी योजना को और बढ़ाया। वह शेर को यह झूठा विश्वास दिलाने लगा कि जंगल के अन्य जानवर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, ताकि सिंह में डर और संदेह बढ़े। एक दिन चतुर ने शेर को एक प्रस्ताव दिया। चतुर सियार, सिंह, मैंने सुना है कि जंगल के बाहरी हिस्से में एक शक्तिशाली हाथी गजेंद्र रहता है, जो आपकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। आपको उसे परास्त करना चाहिए, ताकि आप अपनी असली ताकत साबित कर सकें। सिंह, जो अब चतुर पर पूरी तरह से विश्वास करता था, ने यह योजना मानी और गजेंद्र का सामना करने के लिए चल पड़ा। वे गजेंद्र के पास पहुंचे, जो शांति से घास चर रहा था। गजेंद्र ने शेर को देखा और कहा, सिंह, मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी में संतुष्ट हूँ। लेकिन चतुर ने शेर से कहा, यह एक आदर्श मौका है अपनी ताकत दिखाने का। सिंह ने गजेंद्र की ओर हमला किया, लेकिन गजेंद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सिंह को कड़ी टक्कर दी। सिंह को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और चतुर की चाल समझ में आ गई। गजेंद्र ने सिंह को बचाया और उसे समझाया, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी ताकत में नहीं, बल्कि तुम्हारे सामर्थ्य और समझ में है। चतुर जैसे चालाक जानवर तुम्हें अपनी कमजोरी का एहसास कराकर अपना लाभ उठाते हैं। सिंह को यह समझ में आया कि उसे अपनी शक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी फिर से हासिल करनी होगी। उसने चतुर से सावधान रहकर अपनी स्थिति सुधारने का निर्णय लिया। सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गजेंद्र से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी सोच में है, ना कि केवल शारीरिक ताकत में। गजेंद्र के साथ बिताए समय ने शेर को एक नई दिशा दिखाई और उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा। सिंह ने फिर से जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, मैं अब अपनी गलती समझ चुका हूँ। मैं एक राजा के तौर पर आपकी सुरक्षा और भलाई की जिम्मेदारी लूंगा। सभी जानवरों ने सिंह का आदर किया, लेकिन चतुर सियार के बारे में उन्हें अब शक होने लगा था। वे सब जानते थे कि चतुर ने शेर को धोखा दिया था। सिंह ने चतुर को बुलाया और पूछा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चतुर पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने अपने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मैं सिर्फ आपकी ताकत को और बढ़ाना चाहता था। मुझे लगा कि आप फिर से मजबूत हो जाएंगे और हम सबके लिए फायदेमंद साबित होंगे। सिंह ने गहरे सोच में डूबकर कहा, तुमने अपनी चालाकी से मेरा विश्वास तोड़ा है। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, ताकि तुम भविष्य में किसी और को धोखा ना दे सको। सिंह ने चतुर को जंगल के बाहर के एक दूर दराज स्थान पर भेज दिया, जहां उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके और दूसरों के साथ ना छल कपट करने का पाठ सीख सके। अब सिंह ने अपनी पूरी ताकत और समझ से जंगल में शांति स्थापित की। वह जानता था
कि राजा केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी नीति और समझ से भी महान होता है। उसने गजेंद्र और अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल के हर कोने में शांति और सामंजस्य स्थापित किया। अब सभी जानवरों ने सिंह को सम्मान दिया और उसकी सत्यनिष्ठा पर विश्वास किया। सिंह ने यह समझ लिया कि किसी भी राजा की असली ताकत उसकी समझ, नीति और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में होती है, ना कि केवल उसकी शारीरिक शक्ति में। समझ और नीति से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने काम से दूसरों के दिलों में जगह बनाता है और अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करता। इस तरह शेर ने न केवल अपनी शक्ति और समझ को फिर से हासिल किया, बल्कि उसने अपने जंगल में शांति और विश्वास को भी पुनः स्थापित किया।